नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे ये, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जैसे आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके हमीरपुर बोर्ड के, शिमला बोर्ड के या हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लैरिकल का एग्ज़ाम है, तो उन पेपरों में ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आप कोई भी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पेपर हो रहे हैं आजकल करंट के, उनकी PDF और जो भी नोटिफिकेशन है वो भी वहाँ पे डाल दी जाती है। तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 से। ये साइंस का क्वेश्चन है। द प्रोटीन ऑफ राइस ग्रेन इज ऑफ गुड क्वालिटी बीइंग रिच इन। धान के दाने का प्रोटीन उत्तम कोटि का है, इसमें प्रचुर मात्रा में है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में होता है थायमीन। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑन्कोजीन? तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपका कैंसर के लिए। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एड्स, टाइफाइड, मलेरिया, ये किससे होता है, कैसे होता है, कौन सा टेस्ट से इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो जो आपका एड्स होता है, तो ये एड्स पेपर में पूछा जाता है कि एड्स किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है कि वायरस के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन दे रखे होते हैं उसमें। तो एड्स आपका होता है वायरस के द्वारा। ठीक है। और इसको डिटेक्ट करने का टेस्ट कौन सा है HIV को? तो इसको डिटेक्ट करने का टेस्ट है एलिसा टेस्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे पूछ लिया जाता है टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड होता है आपका बैक्टीरिया से। ठीक है। और टाइफाइड को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट, WIDAL, वाइडल टेस्ट। ठीक है। और मलेरिया, मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और किससे के काटने से मलेरिया होता है? तो मलेरिया होता है आपका फीमेल, एक मॉस्किटो है, फीमेल मच्छर है, एनोफिलीज के मच्छर के काटने से हमें होता है ये मलेरिया। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। चमड़े का मुख्य संगठक है, तो आपने बताना है चमड़े का मुख्य संगठक। तो ये है कोलेजन। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इम्प्लाइज दैट द मिरर इज। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति ने जाना कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा है, यह सूचित करता है कि दर्पण है। तो दर्पण है कनकेव। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ। हड़प्पा सभ्यता के औजार तथा हथियार मुख्यतः खालिस्तान के बने थे। तो ये बने थे आपके कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, और जैसे और भी इम्पोर्टेंट सभ्यताएं हो गई, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, लोथल, बनवाली, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी खोज किसने की, कहाँ पे ये सभ्यता है, किस स्थान पे है, और साक्ष्य क्या क्या मिले हैं इन सभ्यताओं के, और कौन सी नदी पे ये सभ्यता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो मैं आपको बता रहा हूँ सभ्यताओं से रिलेटेड। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की 1921 में दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लैरिकल के पेपर में, मेरे ख्याल से 2020 का क्लैरिकल का पेपर था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। और कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे है हड़प्पा सभ्यता। और एट प्रेजेंट कहाँ पे है ये? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और साक्ष्य क्या मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज में? तो साक्ष्य मिले हैं आपके मोहरों पर एक श्रृंगी पशु,
तांबे की इक्का गाड़ी और अन्नागृह मतलब ग्रेनरीज ये मिली हैं। और आगे बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो को पेपर में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को ही कहा जाता है। और इसकी खोज की 1922 में राखलदास बनर्जी ने, ये भी क्वेश्चन आता है। और कौन सी नदी पे है, तो ये सिंधु नदी पे है मोहनजोदाड़ो। और ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और साक्ष्य मिले हैं इसमें मोहनजोदाड़ो में पशुपतिनाथ, ठीक है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इसके साक्ष्य मिले हैं। और विशाल अन्नागृह व स्नानगृह और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। तो ये अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चहुंदड़ो की बात करते हैं। तो जो चहुंदड़ो है तो इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी करी है NG मजूमदार ने 1931 में। और ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और साक्ष्य मिले हैं इसमें चहुंदाड़ो में मनके बनाने के कारखाने, ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा, एक इम्पॉर्टेंट साइट है ये भी। तो इसकी जो स्थापना है, जो इसकी डिस्कवरी है, तो इसकी डिस्कवरी 1953 में अलानंद घोष ने की। तो ये आपने ध्यान में रखना है। कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। और ये स्थित है आपका श्री गंगानगर राजस्थान में, ये भी ध्यान में रखना है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और साक्ष्य क्या मिले हैं यहाँ से, तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं आपके जुते हुए खेत, नकाशीदार ईंट, अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल, ये सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है। और रंगपुर आपका गुजरात में है। ये पूछ लिया जाता है कि रंगपुर साइट कहाँ पे है, तो गुजरात के कठियावाड़ में स्थित है। और साक्ष्य मिले हैं यहाँ से धान की भूसी, गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और रोपड़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि रोपड़ जो साइट है वो कहाँ पे है, तो रोपड़ पंजाब में स्थित है साइट ये। और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी डिस्कवरी करी थी, जो डिस्कवर करा था ये यगदत्त शर्मा ने इसको डिस्कवर करा था। लोथल फेमस साइट है आपकी अहमदाबाद गुजरात की। ये पूछ लिया जाता है कि लोथल कहाँ की फेमस साइट है, तो अहमदाबाद गुजरात की फेमस साइट है। और यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं बंदरगाह के, हाथी दांत के, ठीक है, चावल के दाने, खिलौने, युगम सावाधान, इनके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। और बनावली के बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना और जौ, तो ये साक्ष्य मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे हो गए हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो सारे बता दिए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 148, विच इज़ नोन एज द जैन टेम्पल सिटी। कौन सा जैन मंदिर का शहर से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका गिरनार, ये इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें जैन टेम्पल सिटी की, तो ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है। और ये स्थित है आपके जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात की जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो इसमें 24 तीर्थंकर हुए, जैन तीर्थंकर। हमको फर्स्ट भी पता होना चाहिए, लास्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है आपका ऋषभदेव, ठीक है। और 23rd है आपका पार्श्वनाथ, और 24th है आपका महावीर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द जाट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स बाय। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों को राजकीय शक्ति में संगठित किया, तो ये किया आपका बदन सिंह ने, डी इसका सही आंसर होगा। और अगर हम वैसे बात करें मुगल एम्पायर की, ठीक है, जिससे मेन क्वेश्चन बनते हैं, और जो मुगल एम्पायर का संस्थापक थे बाबर, तो उनके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इनके बारे में। तो अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो इसके संस्थापक बाबर थे, ठीक है।
और हमें लास्ट भी पता होना चाहिए, लास्ट भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो लास्ट हैं इसके बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर हैं। ठीक है। और जो मुगल हैं वो कहाँ के थे, वो ये थे तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित हैं। यह पूछ लिया जाता कि मुगल कौन थे, तो ये टर्किश थे, तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे, ये पता होना चाहिए। और जो बाबर के वंशज थे उनकी राजधानी कहाँ पे थी, उनकी राजधानी थी समरकंद। और अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर का जन्म पूछ लिया जाता है कहाँ पे हुआ, पुत्र पूछ लिए जाते हैं, इनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है पेपर में, इनके जो बैटल्स हैं वो पूछ ली जाती हैं पेपर में। ठीक है। तो अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना में 24 फरवरी 1483 में, 1483 में। ठीक है। अगर पुत्र की बात करें तो उनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम था कुतलू गनीगार। तो ये इनकी माता का नाम था कुतलू गनीगार। अगर हम बैटल्स की बात करें बाबर की, तो बाबर ने जो पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी थी वो लड़ी थी 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर ही इन्होंने मुगल वंश की स्थापना करी। फिर इसके बाद इन्होंने बैटल लड़ी थी, फेमस बैटल ऑफ खानवा 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। इसमें राणा सांगा की हार हो गई और इसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी इस युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि गाजी की उपाधि किसने धारण करी, तो ये बाबर ने ही धारण करी। आगे आता है आपका चंदेरी का युद्ध। ये पूछ लिया जाता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध हुआ आपका 1528 में और बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें मेदिनी राय पराजित हो गए। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। ठीक है। तो इसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। आत्मकथा के बारे में पता होना चाहिए कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो तुझु के बाबरी, बाबर की आत्मकथा का नाम है ऑटोबायोग्राफी, ये इन्होंने खुद लिखी थी। ठीक है। और ऐसा पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो तो ये आपकी जो तकनीक है, नीति है, तुलुगमान तकनीक, ये किसने अपनाई, तो ये बाबर ने अपनाई पानीपत के युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, जो हुई थी 1526 में। ठीक है। और तोपखाना तथा तो उस बैटल में इन्होंने तोपखाने का भी प्रयोग किया था बैटल ऑफ पानीपत में। और जो तोपची थे उनका क्या नाम था, बाबर के तोपखाने के तोपची थे तो उनका नाम था मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। ये भी आपने ध्यान में रखना, ये पूछ लिया जाता है। और मृत्यु पूछ ली जाती है बाबर की कब हुई, तो 1530 में इसकी मृत्यु हुई। और इसके पूछ लिया जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है। ठीक है। तो बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, फिर बाद में काबुल स्थानांतरित कर दिया गया अकबर के द्वारा। ठीक है। तो ये आपने सारी बातें ध्यान में रखनी है बाबर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, द पेशवा बिकम द ऑफिशियल हेड ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ईयर। पेशवा किस वर्ष मराठा प्रशासन के आधिकारिक प्रधान बने, तो ये बने आपके 1748 में। ए इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें पेशवा किसको कहा जाता है, तो पेशवा शिवाजी के जो अष्ट प्रधानों में से प्रधानमंत्री की उपाधि थी उसको पेशवा कहा जाता था, प्रधानमंत्री को। ठीक है। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की, जो मराठा साम्राज्य है वो उसकी नींव, उसका नेतृत्व किसने करा, तो उसका नेतृत्व करा आपका शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में मराठा का उदय हुआ। और जन्म की बात करें तो इनका जन्म, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में पूना के शिवनेर किले में। ठीक है। माता का नाम जीजाबाई। ठीक है। पिताजी का नाम शाहजी भोसले। और पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनके व्यक्तित्व पर, शिवाजी के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा सबसे ज़्यादा, तो इनकी माताजी जीजाबाई का प्रभाव पड़ा इनके व्यक्तित्व पे सर्वाधिक। और इनकी कोरोनेशन सेरेमनी पूछ ली जाती है, तो 1674 में इनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई, राज्य अभिषेक हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो रायगढ़ किले में हुआ, ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था एक पेपर में कि इनका राज्य अभिषेक किसने किया,
तो इनका राज्याभिषेक किया वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, और शिवाजी का अष्टप्रधान भी थे, तो जो अष्टप्रधान है इनके बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो प्रधानमंत्री है, जो पेशवा है, तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, अमात्य कहा जाता था वित्त मंत्री को, सुमंत या दबीर कहा जाता था विदेश मंत्री को, सर ए नौबत सेनापति जो सैन्य गतिविधियों का प्रबंधक है। ठीक है, पंडित राव रिलेटेड है आपका धर्म व दान के मामलों का प्रधान से, और न्यायाधीश कहा जाता था आपका न्याय विभाग को, जो बेस्ड था आपका हिंदू कानून पे। और इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शिवाजी का जो न्याय विभाग था वो किस के ऊपर बेस्ड था, तो वो बेस्ड था आपका हिंदू कानून पे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, हु इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है आपके अरुणा असफ अली, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस वाज फॉर्मुलेटेड बाई। सहायक संधि नीति खालिस्तान के द्वारा बनाई गई, तो ये बनाई गई आपकी लॉर्ड वेल्लेस्ली के, डी इसका सही आंसर होगा 152 का। अगर हम बात करें सब्सिडायरी अलायंस की, तो इंट्रोड्यूस कब किया गया इसको, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1798 में, 1798 में। ठीक है, और सबसे पहले एक्सेप्ट किसने की ये सब्सिडायरी अलायंस, तो ये एक्सेप्ट करी हैदराबाद के निज़ाम ने एक्सेप्ट करी ये फर्स्ट 1798 में, 1798 एडी में। ठीक है, और अगर हम बात करें इन गवर्नरों की, तो जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं। विलियम बेंटिक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया की, तो वो रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। और लॉर्ड लिटन के बारे में अगर हम जान लें थोड़ा, तो लॉर्ड लिटन ने जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया, तो ये प्रेस एक्ट पारित किया लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इसमें। ठीक है, और लॉर्ड लिटन के बारे में एक और जानकारी है कि अकाल किसके टाइम पड़ा था, तो ये अकाल भी लॉर्ड लिटन के समय पड़ा था, और पड़ा था ये मुंबई, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में। ठीक है, और अध्यक्ष एक कमेटी बनाई थी लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की कमेटी, जो अकाल के बारे की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और लॉर्ड रिपन की बात करें, तो लॉर्ड रिपन ने जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम जो नियमित जनगणना करवाई गई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम ही करवाई गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था, ये भी आपने ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द। जो जजेस हैं उनकी सैलरी कहाँ से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से किया जाता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, सी इसका सही आंसर होगा 153 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन। ठीक है, तो ये संसद के कोई भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सी इसका सही आंसर होगा 154 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया है डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, डी बी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने स्तरीय है पंचायती राज, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज।
और पूछ लिया जाता है कि शीर्ष स्तर पर कौन है, तो शीर्ष स्तर पर जिला परिषद है, मध्य स्तर पर पंचायत समिति है और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है। ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था जो आई थी वो कौन से अमेंडमेंट से आई थी, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 1993 में। और संपूर्ण भारत में कब लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये लागू हुई 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है। और संपूर्ण भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वेस्ट बंगाल को छोड़ के। वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये फीचर नहीं है प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर, सी इसका सही आंसर होगा 156 का। 157, लेबर वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, जो लेबर वेलफेयर में इंक्लूड नहीं है वो नहीं है क्विक प्रमोशन इन जॉब्स, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, द मेन टाइप ऑफ वेदरिंग इन ए रीजन ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसमें ये होगा आपका आंसर केमिकल वेदरिंग। ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग इज अ रीजन ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर इन, प्राणी तथा वनस्पति जातियों में महत्तम विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में, सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है आपकी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में एनिमल और प्लांट स्पीसीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, प्योंगयांग राजधानी है, तो ये राजधानी है आपकी नॉर्थ कोरिया की, सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे साउथ कोरिया की राजधानी पूछ ली जाए तो सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, राजस्थान रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन, डी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 162, विच इज द इम्पोर्टेंट रेड सॉइल एरिया इन इंडिया, तो ये है आपका साउथर्न पेनिनसुला, बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन सभी सेक्शंस के जो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।